केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है और कुछ घंटों में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर भी आ जाएंगे। आपको बता दें, दिल्ली में जश्न का माहौल है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। वहीं चंडीगढ़ में भी जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ दो तस्वीरें आप सुनीता केजरीवाल को देख रहे हैं, जहां लड्डू बांटते हुए नजर आ रही है, क्योंकि आज जश्न का माहौल है। आम आदमी पार्टी के लिए जश्न की बात है। और दूसरी तस्वीर आपको पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की, मंत्री आतिशी की दिखा रहे हैं, जहां पर वो लैपटॉप में वो पूरा समय का वो देख रही थी जब सुनवाई चल रही थी, सुनवाई जारी थी। और जैसे ही फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आप देख सकते हैं दोनों ही एक दूसरे के गले लगते नजर आते हैं, खुशियां जाहिर करते नजर आते हैं। और एक तस्वीर है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की, जो आज सबसे ज्यादा खुश है, बेहद खुश है। लगातार अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद से उन्होंने कमान संभाल रखी थी। और जब पिछली बार मनीष सिसोदिया जब जेल से बाहर आए थे और वो हनुमान मंदिर दर्शन के लिए गई थी, तो मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने ये भी बात कही थी कि इस बार तो मैं अकेले आई हूं, लेकिन अब की बार दोनों साथ में आएंगे। तो आपको बता दें, सभी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अब सीएम आवास पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, सब एक दूसरे के गले लगकर अपनी खुशियों को जाहिर कर रहे हैं। आपने संजय सिंह को देखा, मनीष सिसोदिया तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, जहां मंत्री आतिशी भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। अब अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आएंगे तो सबसे पहले वो अपने घर आएंगे और घर पर नेताओं के साथ बातचीत होगी, सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएंगे, क्योंकि 177 दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे हैं। उसके बाद कल का क्या कुछ प्लान रहता है, क्या कुछ रूटीन रहता है, वो उसकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि कल का दिन भी बेहद खास है आम आदमी पार्टी के लिए। क्योंकि शनिवार का दिन आम आदमी पार्टी हमेशा कहती है हमारे लिए बेहद शुभ है, हनुमान जी हमारे लिए बेहद शुभ है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो दिल्ली के हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं दर्शन पूजन के लिए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया गए थे। तो आपको बता दें, आप कथित आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। 177 दिनों के बाद अब मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो दिल्ली हो। चारों तरफ जश्न का माहौल देखा जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद से ही बीजेपी हमलावर है। तो केजरीवाल की जमानत पर लगातार अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। जो अखिलेश यादव का भी पोस्टर आपको दिखा देते हैं, जो केजरीवाल की जमानत संविधान की जीत है, अखिलेश यादव ने कहा। आपको बता दें, पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा संविधान की जीत हुई है, संविधान विरोधी ही संविधान का दुरुपयोग करते हैं, न्याय के दरवाजे पर दी गई दस्तक हमेशा सुनी जाती है। वे अखिलेश यादव का पोस्ट हम आपको दिखा रहे, क्योंकि ये सभी अब इस समय इंडिया अलायंस का हिस्सा है और अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर बोलते रहे हैं। उनका कहना है कि जांच एजेंसियों का गलत उपयोग किया जा रहा है सरकार के द्वारा। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी अपनी खुशी जाहिर की है इस पोस्ट के माध्यम से। उन्होंने लिखा कि दिल्ली के लोकप्रिय व जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत संविधान की जीत है। अखिलेश यादव का ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जो संविधान विरोधी ही संविधान का दुरुपयोग करते हैं। ये भी टिप्पणी कर डाली अखिलेश यादव ने। न्याय के दरवाजे पर दी गई दस्तक हमेशा सुनी जाती है। दुनिया अब तक इसी परंपरा पर आगे बढ़ी है और आगे भी इसी परंपरा पर आगे बढ़ती रहेगी। केजरीवाल की जमानत संविधान की जीत, अखिलेश यादव का पोस्ट। आपको बता दें कि अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जो एक तरफ बीजेपी है जो कह रही है कि ये सशर्त जमानत है, इस पर इतना खुश होने वाली बात क्या है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस खुशी मना रहा है। इंडिया अलायंस का कहना है ये संविधान की जीत है। हालांकि एक तरफ हमारे साथ हमारी सहयोगी समीक्षा आम आदमी पार्टी दफ्तर से जुड़ चुकी है हमारे साथ। समीक्षा, देखिए लगातार जब से ये फैसला आया है तब से जश्न
तस्वीरें लगातार अब देखिए आम आदमी पार्टी दफ्तर में भी जश्न का माहौल देखा जा रहा है और साथ ही साथ सीएम आवास पर भी सभी नेता अब पहुंच रहे हैं, क्योंकि बात तो जश्न की है ही। 177 दिनों से जिस चीज का इंतजार आम आदमी पार्टी कर रही थी, आज वो दिन कहीं ना कहीं आ गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में चुनाव है और दिल्ली में भी आगामी दिनों में चुनाव है, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी को बड़ा बल मिल रहा है अरविंद केजरीवाल की जमानत से। लगातार ये बात कही जा रही थी कि हमारे सभी मंत्रियों को, नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे तो डाला गया है, लेकिन आप देखिएगा कि एक एक कर सभी बाहर आएंगे और हुआ भी वैसा ही। आम आदमी पार्टी के नेता एक एक कर जेल से बाहर आए, ढोल नगाड़े लगातार बज रहे हैं। लगातार ये नारा लगाया जा रहा है कि जेल के सभी ताले टूट चुके हैं और अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं। सत्यमेव जयते। हर एक पार्टी के कार्यकर्ता, नेता से बात करिए, वो यही कह रहे हैं कि सत्य को परेशान जरूर किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। समीक्षा, आप सुन पा रही हैं हमें? तो देखिए जश्न ज्यादा है और ढोल नगाड़ों की थाप की वजह से संवाददाता को आवाज जरूर नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम आप तक लगातार वो तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आज जश्न में डूबे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता। और ये कहा जा रहा है कि हमारे मुखिया जेल से बाहर आ गए हैं। अब एक नई तस्वीर, एक नए तेवर, नए कलेवर के साथ आम आदमी पार्टी को देखेंगे, जहां उन्होंने कहा कि बीच में कुछ ऐसी स्थिति आई थी जब आम आदमी पार्टी बेहद कमजोर अपने आप को महसूस कर रही थी, क्योंकि उनके सभी नेता जेल के अंदर थे। लेकिन आज की तस्वीर कुछ और है। आज आम आदमी पार्टी के सभी नेता, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर में बाहर आने वाले। समीक्षा, देखिए लगातार आप जश्न की तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया जा रहा है, दूसरा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि सत्यमेव जयते, जीत हो गई है अरविंद केजरीवाल की। देखिए अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिली और उसकी तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। तो वहीं आज इंद्रदेव भी मेहरबान है। लगभग 6 महीने के बाद ये राहत, ये खुशी वाली खबर आम आदमी पार्टी में आई है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि हर नेता का, चाहे गोपाल राय हो, सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, सबका पहुंचना यहाँ पर जारी है। और ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, यहाँ पर सभी लोग लगातार सुबह से पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं का दिखना यहाँ पर जारी है, जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और हर एक कार्यकर्ता आज खुशी से झूम रहा है। और सुबह से ही हर एक की जुबान पर यह है कि सत्यमेव जयते, आज सच की जीत हुई है। 6 महीने बाद केजरीवाल आज जेल से बाहर आ रहे हैं। प्रोसेसिंग और फॉर्मेलिटी शुरू हो चुकी है। शाम 4 बजे के बाद किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से रिलीज हो सकते हैं। बिल्कुल, आप देखिए आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर समीक्षा मौजूद है। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जब अरविंद केजरीवाल आएंगे तो उसके बाद किस तरीके का जश्न होगा और क्या कुछ तैयारी वहां पर की गई है कार्यकर्ताओं के द्वारा? देखिए हम तस्वीरें लगातार देख रहे थे कि पटाखे फोड़े गए हैं वहां पर और लड्डू बांटे गए हैं, एक दूसरे को लड्डू खिलाए जा रहे हैं। अब आगे की क्या कुछ प्रक्रिया है, किस तरीके से अपने नेता का स्वागत किया जाएगा?
देखिए, दफ्तर की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो वहीं बहुत ऐसा मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल सबसे पहले तिहाड़ से जब रिलीज होंगे उसके बाद अपने घर जाएंगे। उनके घर को पूरी तरह से सजाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उनके लिए आज दिवाली जैसा माहौल है, क्योंकि उनके श्री राम यानी कि उनके अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आ रहे हैं, तो पूरी तरह से सजाया जा रहा है। जगमग दीप जलाए जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और हर कार्यकर्ता जिस तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर पा रहा है वो हर तरीका अपना रहा है अपनी खुशी जाहिर करने का। एक दूसरे के मुंह मीठे कराए जा रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, और ये खुशी का माहौल देखते ही बन रहा है। बिल्कुल समीक्षा, देखिए आज की तो तस्वीर हम लगातार जनता को दिखाई रहे हैं। जिस तरीके से जब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए थे तो दूसरे दिन उनका पूरा प्लान था। सुबह सबसे पहले उन्होंने अपने घर में अपने लोगों के साथ ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद वो सीधे श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे महात्मा गांधी को, फिर उसके बाद सीधे हनुमान मंदिर भी गए थे। तो इस तरीके का कोई प्लान अरविंद केजरीवाल का भी कल का सामने आया क्या? देखिए, जब तक जेल से वो रिलीज नहीं हो जाते तब तक इस तरह का भी कोई प्लान नहीं बनाया गया है, लेकिन बहुत मुमकिन है। चाहे हमने पहले देखा हो जब वो लोकसभा चुनाव में कुछ दिन के लिए इंटरिम जमानत पर बाहर आए थे, तब वो अगले दिन पहले आकर के उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया था, अपने बच्चों के साथ वो खुशी के पल बांटे थे। उसके बाद अगले दिन वो राजघाट गए थे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित की थी, फिर हनुमान मंदिर गए थे, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। और न सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने बल्कि जब मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी बाहर आए, सेम पैटर्न उन्होंने भी फॉलो किया। और सीपी वाले हनुमान जी को काफी ज्यादा माना जाता है, तो बहुत मुमकिन है कि कल सुबह उनका यही रूटीन रहने वाला है। राजघाट वो जाएंगे, हनुमान मंदिर जाएंगे, और कार्यकर्ता जो कब से इंतजार कर रहे थे, हर एक घड़ी में उन का सपोर्ट कर रहे थे, कदम से कदम मिलाकर के वो खड़े थे, तो उनका भी अब शुक्रिया अदा किया जाए। बिल्कुल समीक्षा, देखिए एक तरफ जश्न का माहौल है और अब जब अरविंद केजरीवाल आएंगे तो ये जश्न जो है वो दोगुना हो जाएगा। लेकिन हम अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की चर्चा कर लें जो कि एजेंसियों पर की गई है, सुरक्षा एजेंसियों पर की गई है, सीबीआई को लेकर के की गई है, इनके ऊपर बड़ी टिप्पणी की गई है कि आप एक तोते की तरह, पिंजरे में जो तोता बंद होता है उसकी तरह अपने आप को ना बनाएं, उससे उस छवि से बाहर आएं। तो अब इसी टिप्पणी को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो हमलावर है बीजेपी के ऊपर भी, कि आपने देखिए जांच एजेंसियों को क्या बना दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी तीखा रुख तलब किया था इस मामले को लेकर के, और वहीं कहा था कि ये जेल और जांच जो है अपवाद है, क्योंकि जब तक जांच चलती रहेगी तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तब तक व्यक्ति को आप जेल में कैद करके रखेंगे। ये सिर्फ केजरीवाल के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए उन्होंने कहा था कि जांच भले चलती रहे लेकिन तब तक आप किसी को इस तरह से कैद नहीं करके रख सकते जबकि उस पर लगभग 2 साल से जांच चल रही हो। तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, और जांच एजेंसियों को भी कहीं ना कहीं थोड़ी फटकार लगाई थी। लेकिन फिलहाल आज जो है खुशी का माहौल है, हर एक कार्यकर्ता जश्न में डूबा हुआ है। बिल्कुल, देखिए समीक्षा, हम चाहेंगे कि जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं वो दोबारा से ये समझ लें कि अरविंद केजरीवाल को किन शर्तों पर जमानत मिली, क्योंकि ये सशर्त जमानत है। बीजेपी भी हालांकि इसको लेकर के जबरदस्त घेराव कर रही है आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का। मैं आपसे चाहूंगी आप दोबारा से बताएं क्या कुछ शर्तें रखी गई हैं इस जमानत के पीछे। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली। समीक्षा आप सुन पा रही हैं? मैं पैच कर दो यार बात। तो केजरीवाल को बेल, सारे आरोप फेल हो गए, जहां पटाखे फोड़कर मनाया जा रहा है जश्न। आपको बता दें मिठाइयां बांटकर खुशी मनाते कार्यकर्ताओं की ये तस्वीरें महाकवरेज हिंदी खबर पर लगातार जारी है। तो इस मामले पर लगातार हमारी महाकवरेज जारी है, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।